फायदा यही है हिंदू जागृति। ये है अंधभक्त और साथ में गोबर भक्त। आज देश में इतनी बड़ी विडंबना है कि ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। आज 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी एक सुर में बोल रही है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, उस आतंकवादी देश को ख़त्म कर देंगे, और ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। इनके दिमाग में गोबर भर गया। विपक्ष सत्ता पक्ष साथ खड़े हुए थे और मोदी जी ने 6 फायर कर लिया। जो बार बार तुम्हारे पर खंजर घोंपता था, आज उसको मारने का मौका मिला। आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है और मोदी जी ने 6 फायर कर लिया। ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान के हीरो बन गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुम जंग लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको सलूट करता हूँ चंद्रशेखर साहब, आपसे बढ़िया लीडर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना देखा है। आपने गोली खाई, लेकिन जब भी आप अपनी कौम के लिए खड़े हुए हो। घर पे क्या लिखवाया आपने? कट्टर और जी कट्टर हिंदू है जी। कट्टर ऐसा क्यों जी? कट्टर हिंदू हो तो कट्टर हिंदू लिखवाया। हमारे पूरे दुनिया में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन आज अमेरिका को पाकिस्तान का इस मामले में साथ नहीं देना था। आज मोदी जी का साथ देना था, आतंकियों को जड़ से ख़त्म करना था, लेकिन मोदी जी ने क्या करा? सीज फायर कर लिया। 140 करोड़ अवाम, विपक्ष सत्ता पक्ष साथ खड़े हुए थे और मोदी जी ने 6 फायर कर लिया। दुख हो गया। जो बार बार तुम्हारे पर खंजर घोंपता था, आज उसको मारने का मौका मिला। आज पूरी दुनिया, आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है और मोदी जी ने 6 फायर कर लिया। ये सही नहीं लगा। कहा तो है गोली का बदला गोला से देंगे। अरे गोला क्या? अरे भैया गोला गिराओ ना, कौन मना कर रहा है? ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान के हीरो बन गए हीरो। आज जो सत्ता पक्ष कहती थी और विपक्ष कहता था कि ओवैसी साहब इन मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों की बोलते हैं, मुसलमानों के कहने पे चलते हैं, मुसलमानों के बिलों का विरोध करते हैं। आज उन्होंने मोदी जी को दिखा दिया कि मोदी जी तुम जंग लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज उन्होंने भरे मजमे में उन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लाखों की पब्लिक ने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। ओवैसी साहब ने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो पूरा हिंदुस्तान ने बोला जिंदाबाद। आज अपनी कौम के अंधे बेरों गूंगों से कहना चाहता हूँ मैं कि ओवैसी तुम्हारा सच्चा लीडर है। ओवैसी जैसा तुम्हें लीडर नहीं मिलेगा, ओवैसी जैसा तुम्हें मसीहा नहीं मिलेगा। फिर तुम कहते हो कि वो भाजपा के साथ है। तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूँ मैं। पहले उन्हीं की मंच से जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। कौन थे? कब लगे के मंच से? ओवैसी साहब ने कभी नहीं लगवाया। ये गलत आरोप लगा रहे हैं आप। ओवैसी साहब ने कभी पाकिस्तान के नारे नहीं लगवाए। हमारा ईमान इस्लाम कहता है देश से वफादारी तो तुम मुसलमान, और देश से गद्दारी तो तुम मजहब में नहीं हो। इस्लाम कहता है किसी एक नाजायज़ को मानना पूरे इंसानियत का खून करना। इस्लाम कहता है कि अगर पड़ोसी भूखा हो तो उसको जब तक उसको खाना नहीं खिलाओगे, जब तक तुम्हारा खाना नहीं माना जाएगा। आज ओवैसी साहब पे आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के नारे लगाते हैं? उनके मंच से नारे लगते थे। अरे कौन कहता है? वो दलबलाल, वो गद्दार है जो ओवैसी साहब को गद्दार कहे। ओवैसी साहब को मिले जो लीडर मिले, उससे बढ़िया लीडर है नहीं। बाहर से पढ़ने वालों को एक हमारे गांधी जी थे, एक हमारे बाबा साहब थे, और एक हमारे ओवैसी साहब हैं। और मैं कहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। समाज के बहुत बड़े अच्छे लीडर हो आप। मैं कहता हूँ दलितों पे जितना जुल्म हो आपने सबका इंसाफ दिलवा रहा। मैं आपको सलूट करता हूँ चंद्रशेखर साहब, आपसे बढ़िया लीडर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ना देखा है ना देखूंगा। आपने गोली खाई, लेकिन जब भी आप अपनी कौम के लिए खड़े हुए हो, आप सबके लिए खड़े हो, आप सबके नेता हो। लेकिन मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो जो गर्व से कहता है कि हाँ मैं आज जाति जनगणना हुए, दलित कभी नहीं कहता कि मैं और कोई सी जात का हूँ। वो कहता है मैं हक से कहता हूँ, मैं हक से कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं हक से कहता हूँ, क्योंकि जाति जनगणना कोई बुरी बात नहीं है। किसी को अपनी जाति छुपाने में आए वो बुरा लोग है। चंद्रशेखर ने कहा है कभी मैं किसी अमीर का मसीहा हूँ, वो गर्व से कहता है कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं अपनी दलित समाज का मसीहा हूँ। आज 300 साल की कुर्बानी उनकी ज़ाया नहीं गई। आज चंद्रशेखर आज़ाद
वो नेता है, वो लीडर है जिसने गोली खाने के बाद भी भारत माता की जय बोली। जीत किसकी हुई, पाकिस्तान या भारत की? जीत अभी किसी की नहीं हुई, और भारत जीतेगा, जीत के रहेगा, और भारत हमेशा जीता रहेगा। और जो खाना खराब है, खाना खराब है, एक तो इसका बेड़ा गर्क है, और बेड़ा गर्क हमारे भारत ने कर दिया। मैं कहना था मोदी जी थोड़ा नरम दिल का है, ठीक है, मतलब थोड़ा गाय है, जो कहे जाते गाय कैसे हो गए, वो थोड़ा मतलब थोड़ा सब्र, मतलब जैसे बोला जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसी तरह मेरे मोदी जी का घर देर है अंधेर नहीं। और हमारे योगी बाबा होते हैं तब तो अभी तक पाकिस्तान लगते में पाकिस्तान ढूंढते आ जाते हैं, आप लोग पाकिस्तान नहीं होता। मतलब सर पे क्या लिखवाया आपने, कट्टर और जी कट्टर हिंदू है जी, ऐसा क्यों जी? कट्टर हिंदू हो तो कट्टर हिंदू लिखवाया, लिखवाने से नहीं, हमारा शौक था, हमने लिखवाया जी। सबका अपना अपना शौक होता है, हमारा हम राम के दीवाने, हम कट्टर हिंदू है तो हम कट्टर हिंदू। कहा जाता था कि सिर्फ माथे पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, आपने नाम ही लिखवा लिया कट्टर हिंदू। जी हमारा शौक, हम है तो हम लिखवाए, कोई और भी हमारे धीरे धीरे सब है नहीं लिखवाता, इसका मतलब वो नहीं है, ये बात नहीं है। हमने लिखवाया, फायदा क्या है? हमारा शौक है बस, हमारा फायदा क्या है, बस फायदा यही है, हिंदू जागृति, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बस यही फायदा है हिंदू जागृति के लिखे। कब लिखवाया, कुछ फायदा हुआ, कुछ दिखा? जी हिंदू जाग रहा है, हिंदू जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसका लक्ष्य यही है, जातिवाद को मिटाना लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य यही है जातिवाद का मिटाना, ना बटेंगे ना कटेंगे बिल्कुल। लेकिन अभी पाकिस्तान की सीज फायर पर क्या कहेंगे? जी ये तो अभी ट्रेलर था, पूरा फिल्म अभी बाकी है। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान सुन ले, पाकिस्तान सुन ले, आपकी जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, और लाहौर की धरती पे लहराएगा भगवा झंडा, पूरा पाकिस्तान भगवामय हो जाएगा जल्दी। सिर्फ योगी जी को शपथ ले ले तो प्रधानमंत्री का 2029 में कसम से बोलता हूँ, पूरा पाकिस्तान भारत में हो जाएगा। मोदी जी काम नहीं कर पाए जी, मोदी जी बोला ना थोड़ा सब्र कीजिए, वो भी सबक सिखाएगा। अभिनंदन को जैसे वापस लाया था, घर में घुसकर मारा, 40 के बदले 400 एयर स्ट्राइक उड़ी स्ट्राइक, वैसे फिर से करेगा, पर पूरा साफ मेरे योगी बाबा ही करेगा। पाकिस्तान का नामो निशान मेरा योगी बाबा मिटाएगा, मुझे विश्वास है। इंदिरा वर्सेस मोदी, जिसने पाकिस्तान पर अटैक किया था वो अपनी बहन है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अभी तो आप करते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। जी मैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई मैं अपना बता रहा हूँ ना। वो तो मुस्लिम है। अरे हम अपने हिंदू भाई को अपने भाई मानता हूँ बिल्कुल। ये है अंधभक्त। हाँ और मैं हिंदू, सुन और मैं हिंदू, पहली बात हिंदू में सबको मानता हूँ। ये है अंधभक्त और साथ में गोबर भक्त। आज देश में इतनी बड़ी विडंबना है कि ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। एक मोहम्मदन हमारी बहन जो पाकिस्तान पर अटैक करके आती है, उस आतंकवादी देश को नस्तोनाबूद करने की हिम्मत रखती है, और ये हिंदू हिंदू चला रहे हैं। आज 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी एक सुर में बोल रही है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, उस आतंकवादी देश को ख़त्म कर देंगे, और ये हिंदू हिंदू चला रहे हैं। इनके दिमाग में गोबर भर गया और कुछ नहीं है। अगर कुछ पढ़ लेते तो देश के बारे में सोचते। नेता के बारे हिंदू है, देखिए दिमाग पर भी लिखा रखा है। ये मुझे पहले भी आप देखो पता चल जाएगा, इनके बारे में बोल रखा हूँ मैं। देश में ये हमारे प्रधानमंत्री को नकम्मा बता दे रहे हैं कि कह रहे हैं ये नहीं तो वो आएंगे तो करेंगे। अरे हमारे देश का गौरव हमारे प्रधानमंत्री होते, जो भी बैठेगा कुर्सी गौरव होगा। आप कैसे किसी को किसी तुलना कर सकते हो? जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है वही शोर है हमारे। तो इनके दिमाग में ये अंगूठा छाप आदमी है, इन्हें समझ में नहीं आता कुछ कि कहना और करना क्या है। आप कुछ सीखो, पढ़ो, फिर बोलो। बोलने से पहले ये मत सोचो कि ये दुनिया देख रही है। तुमको मैंने पहले भी समझाया था एक बार कि दुनिया देखती हमारे बारे में सोचती क्या है। तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और देश के लिए प्रधानमंत्री गौरव है। आज पाकिस्तान पे सोच बोलो, तो आतंकवादी देश ख़त्म करने के लिए हम अपने हिंदुस्तानी एक एक खून बहा देंगे। अगर हमारे सैनिकों को हमारा खून भी मत देना पड़ा तो हम खून भी देंगे, तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम क्या लगा रहे? जब सेना हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है तो आप कैसे बोल रहे हो? इस समय बोल रहे हो यार। आप खुद देखिए, पाकिस्तान बता नहीं रहा है, पाकिस्तान जो है बता नहीं रहा है कि उसके देश का कितना नुकसान अब तक हो चुका है। वो दिखाना ही नहीं चाह रहे।
वो बस ये चीज़ कर रहे हैं, हाय हमारे सिविलियंस मर गए, हाय इंडिया वाले बुज़दिल हैं। अगर हम इंडिया वाले बुज़दिल होते तो आप एक चीज़ बताइए, हम बुज़दिल हैं ठीक है, उन्हें ये चीज़ तब नहीं नज़र आई थी कि वो बुज़दिल है जब हमारे 26 लोग मरे थे, उन्हें तब भी ये चीज़ शायद नज़र आनी चाहिए थी। फिर 26 लोग पहलगाम में टूरिस्ट बन के गए थे, वहाँ पे उनको धर्म पूछ के मारा गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप किसी को धर्म पूछ के मार रहे हैं, कितनी गलत बात है। जबकि हमारा सेक्युलर देश है और कश्मीर इंडिया का पार्ट है, धारा 370 हट चुका है, फिर भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो आते हैं ना ये आतंकवाद, कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया तो पाल नहीं रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान से आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर की सही कीमत अदा हुई है? हाँ, सिंदूर की बिल्कुल सही कीमत अदा हुई है। बहुत सी माँ बहन बेटियाँ जो है विधवा हुई थी, जिनकी 4-4 दिन पहले 2-2 दिन पहले शादी हुई है, वो विधवा हो गए, उनका सिंदूर सुहाग उजड़ गया। तो मैं तो इस बात को मानती हूँ कि बिल्कुल सही कीमत अदा करी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा अटैक करा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खुद को पता नहीं, मेरे को नहीं पता वो खुद को बलवान दिखाना चाहता है या वो ऐसे बुज़दिलाना हरकतें क्यों करता है कि वो अगर उसे वॉर करनी है हमसे तो वो सामने से कहे ना मोदी जी से कि आइए लड़ लीजिए। जब सामने से लड़ने जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, बाद में घुटने टेक देता है। जैसे कि ये सुलह कराने की जो सबसे पहली वो है पहल, वहीं से पाकिस्तान से ही की गई थी। कोई माने या नहीं माने, मैं इस बात को ज़रूर मानती हूँ और मैं इस बात से सहमत भी हूँ। कह रहे 56 इंच का सीना सही काम नहीं कर पाया, पीओके हमारे हाथ में आने वाला था, लेकिन जो है सीज फायर हो गई। पीओके हमारे हाथ में आने वाला था। आप एक बात बताइए, अब पीओके हमारे हाथ में आता, नुकसान जो है किसको होता? सिविलियंस को होता। चलिए वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें तो इतनी अकल नहीं है। सत्ता के उसमें वो कुछ भी करने को तैयार है, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे या मर जाएंगे। जो लोग बम ही फेंकते हैं अपने रब का नाम लेके, उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी सिविलियंस का कोई फ़ायदा कुछ चाहेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे उनके लिए? आप सोचते हैं इस बात से? मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती, वो गलत लोग हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मोदी जी की जगह अगर योगी जी होते तो कोई और एक्शन होता। हाँ बिल्कुल, मोदी जी की जगह कोई और लोग होते, मोदी जी की जगह अगर योगी जी होते तो एक्शन कुछ और ही होता। बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक औरत ने, उनकी वहाँ की, उसका नाम नहीं लूँगी, उस औरत ने एक बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट, वो दिन दूर नहीं है, बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सा सिपाही रखेगा और उसमें पहली अजान जो है आसिम मुनीर सुनाएंगे। ठीक है, आप ये देखिए बाबरी मस्जिद है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, वहाँ बाबा जी बैठे हैं, वहाँ बाबा जी का राज चलता है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का वजूद, बाबरी मस्जिद बचा नहीं है, वो राम मंदिर हो चुका है। जय सिया राम। तो अगर योगी जी होते तो ऑब्वियसली एक्शन कुछ और होता। एक होता है, एक इंसान होता है जो सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता है, एक इंसान होता है जो सिर्फ जो प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों तरीके से सोचता है। जो मोदी जी हैं हमारे, वो दिल भी रखते हैं सीने में, जो योगी जी हैं वो सिर्फ दिमाग रखते हैं। तो कहा यही जाएगा ना कि पाकिस्तान जीत रहा है क्योंकि सीज फायर हो गई। यार आप एक बात बताइए, आपने वहाँ जाके हालात देखे हैं? उनके हालात इतने ख़राब हैं, आप कैसे कह सकते हैं वो जीत रहे हैं? मेरी हार चुके हैं वो लोग। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।